पिछले एपिसोड में लियू शियान की टीम चैंपियनशिप को जीतने में कामयाब हो गई थी और फिर उसके बाद सिंगयुन भी वहां से विनलेस सर्विस में वापस चला गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सुप्रीम एम्परर के साथ में किसी जगह पर आया होता है जहां सुप्रीम एम्परर उसे बताती है कि यहाँ पर 10 मिलियन एबिसल अंडे हैं जो कि 79 दिन के बाद सक्सेसफुली हैच हो जाएंगे। अब इस तरह से वो इनका यूज करके अपने आर्मी को मिलियन में बदलने वाली थी, जिसके बारे में जानकर सिंगयुन भी उससे कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो बहुत ही अच्छा होगा और फिर हो सकता है कि एंट आर्मी को हराने का चांस ज्यादा हो जाए। तभी सुप्रीम एम्परर उसे बताती है कि डेथ सैंड में तुमने जो कैक्टस लगाए थे उनमें से केवल कुछ प्लांट ही सरवाइव कर पाए हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में तुमने जैसा उम्मीद किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है और इसीलिए उन कैक्टस को कंज्यूम करने की वजह से हमारे अंदर बहुत ही पावरफुल पॉइजन आ गई है जिसका यूज करके हम अपने एनिमी को बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। तब इसके बारे में सुनकर सिंगयुन भी उससे कहता है कि यह तो काफी अच्छा हुआ और इसीलिए मैं अगली बार फिर से बहुत सारे कैक्टस प्लांट को लेकर आऊंगा। जिसके बाद सुप्रीम एम्परर उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ में काम करने का डिसाइड किया और इसीलिए ऐसा लगता है कि यह डिसीजन मेरा आज तक का सबसे बेस्ट डिसीजन है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगयुन उससे कहता है कि यह तो अभी केवल शुरुआत है और इसीलिए अगर आपने मुझे और ज्यादा टाइम दिया तो मैं आपकी और भी ज्यादा मदद कर पाऊंगा। जिस पर सुप्रीम एम्परर उससे कहती है कि वैसे भी तो तुमने हमारी मदद करने के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन अभी तक तो हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सके। लेकिन इस पर सिंगयुन उससे कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी इसके लिए सही टाइम नहीं आया है। इसके बाद वो सोचने लगता है कि इंसानियत के लिए डीमन क्लैन सबसे बड़ा खतरा है, इसीलिए जब एबिसल आर्मी बिलियन के नंबर में होगी तब इस तरह से हम भी डीमन क्लैन के साथ में बहुत ही आसानी से फाइट कर पाएंगे। इसके बाद वो उसे कहता है कि अभी इस समय हमें एबिसल अंडे को हैचिंग करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि इस तरह से हम एबिसल आर्मी को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम एम्परर भी इसके लिए मान जाती है क्योंकि उसे भी पता था कि यही चीज अभी सबसे जरूरी है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सिंगयुन अपने किसी पावर को रिलीज करने लगता है और फिर हमें पता चलता है कि वह तो असल में इस तरह से यहाँ पर कोई फॉर्मेशन सेटअप कर रहा है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि उसने ग्रेट स्पिरिट फॉर्मेशन को सेटअप कर दिया था और फिर वो सुप्रीम एम्परर से कहता है कि अब इसके वजह से यहाँ की एनर्जी 3 गुनी हो गई है जो कि अंडे को हैचिंग करने में काफी मदद देगा। तब इसके बारे में जानकर सुप्रीम एम्परर उससे कहती है कि यह तो काफी अच्छा है क्योंकि ये अंडे जितने ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करेंगे इससे उनकी टैलेंट और पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयुन भी इसकी मदद करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो सुप्रीम एम्परर से कहता है कि मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक कि ये सभी अंडे अच्छे से हैचिंग नहीं हो जाते। तब इसे ऐसा करता हुआ देख सुप्रीम एम्परर भी उससे काफी इंप्रेस हो जाती है और फिर कहने लगती है कि इंसानों के पास में ऐसे जीनियस का होना तो बहुत ही बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन 5 जीनियस को पुराने वाले एरो का ब्लूप्रिंट बहुत ही आसानी से मिल गया था और इसीलिए उनको ऐसा लग रहा होता है कि वे भी सिंगयुन के जैसे इस बिजनेस को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीमेन अपने बनवाए गए एक एरो को टेस्ट करता है, लेकिन फिर इनको पता चलता है कि इसकी परफॉर्मेंस तो उतनी अच्छी नहीं है। तब इसे देख वे सभी कहने लगते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि हमने तो इसे बनाने के लिए बैम्बू एरो की जगह पर वुड का यूज किया था जो कि मटेरियल क्वालिटी के मामले में तो बहुत ही अच्छा है। तब इसके बारे में सुनकर इनका क्राफ्टमैन कहने लगता है कि हमने पुराने वाले पैटर्न को इसके ऊपर बनाया था लेकिन असल में उसे तो बैम्बू के अनुसार बनाया गया था और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद यह चीज काम नहीं करेगी। तब इसके बारे में ऐसी बात सुनकर डोंगफेंग उससे कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सीमा काफी परेशान हो गया होता है और इसीलिए उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर वो कहने लगता है कि हमने तो मिलिट्री से सिंगयुन के साथ में एग्रीमेंट को कैंसिल कर देने के लिए कहा था और उनसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको ऐसा डिजाइन देंगे जो कि सिंगयुन के डिजाइन से भी काफी अच्छा होगा, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि हम इसमें पूरी तरह से फेल होने वाले हैं। तब इसके बारे में सुनकर सीमेन भी कहता है कि अगर हमने मिलिट्री डिपार्टमेंट को ऐसा कुछ भी हैंड ओवर किया तब तो इसके वजह से हम और भी बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तभी इनका दूसरा साथी कहने लगता है कि हम तो हेवनली कंपटीशन में भी लियू शियान से बुरी तरह से हार गए, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने जल्दी से कुछ नहीं किया तो फिर तो इसके वजह से फैमिली में अपने पोजीशन को भी मेंटेन रखना काफी मुश्किल हो जाएगा। तब इसके बारे में सुनकर नानगोंग कहता है कि बैम्बू एरो तो असल में टियानगोंग आइलैंड पर है, लेकिन अब वह आइलैंड तो पूरी तरह से सिंगयुन के कंट्रोल में है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सिंगयुन अगर बैम्बू एरो को हमारे साथ में बेचने के लिए रेडी भी हो गया तो फिर वो जरूर ही इसके लिए हमसे ज्यादा चार्ज करेगा, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि हमें तो बहुत ज्यादा लॉस होगा। तब इसके बारे में सुनकर डोंगफेंग कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर हमें इसके लिए कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा और फिर इसके बाद वो इनसे कहता है कि हमें किसी भी तरह से उस आइलैंड को सिंगयुन से सीज कर लेना चाहिए क्योंकि इस तरह से हम अपने प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन तभी इस पर सीमा उससे कहता है कि सिंगयुन के साथ में हमारे रिलेशन तो बहुत ही खराब हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है
कि अगर उसे इस डील से बहुत ज्यादा फायदा भी होगा तो भी उसके बाद वो इस डील के लिए हमारे साथ में एग्री नहीं होगा। तब इसके बारे में सुनते ही डोंगफेंग लियू शियान और सिंगयुन के बीच में हुए बात को याद करने लगता है, जहाँ पर लियू शियान ने उसके साथ में बहाना बनाते हुए सेलिब्रेट करने से मना कर दिया था। अब इसी के बारे में याद करके वो अपने सभी साथियों से कहता है कि मैंने लियू शियान के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है, क्योंकि जब कंपटीशन खत्म हुआ था तो उसने सिंगयुन को रिजेक्ट कर दिया था। तब इसके बारे में सुनकर सीमेन उसने पूछने लगता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, जिसके बाद नानगोंग डोंगफेंग से कहता है कि क्या तुम इसमें लियू शियान की मदद लेना चाहते हो, जिस पर डोंगफेंग उससे कहता है कि तुमने इसके बारे में बिल्कुल सही समझा, क्योंकि अगर हमने किसी तरह से लियू शियान के साथ में डील कर लिया और फिर उससे सिंगयुन से टियानगोंग आइलैंड को मांगने के लिए कहा, तब हो सकता है कि शायद इस तरह से हम उस आइलैंड को हासिल करने में कामयाब हो जाएं। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर सीमा भी उससे कहता है कि यह तो काफी अच्छा आइडिया है, लेकिन तभी इस पर नानगोंग इनसे कहता है कि अगर हम लियू शियान के साथ में डील करना चाहते हैं तो फिर हम इसके लिए उसे ऑफर क्या करेंगे। तब इसके बारे में सुनकर डोंगफेंग कहता है कि हमारे फैमिली के पास में मिलिट्री में एंटर करने का सुपरविजन है, इसीलिए अगर हमने सुपरविजन को पूरी तरह से लियू शियान के लिए रिलीज कर दिया तो फिर इस तरह से हम लियू शियान के साथ में इस डील को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीमा भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि लियू शियान तो इस तरह से 10 मिलियन आर्मी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, जिसके वजह से इनको ऐसा लगता है कि लियू शियान इसके लालच में बहुत ही आसानी से आ जाएगी और फिर इस तरह से वे उसके साथ में इस डील को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगयुन अपने फॉर्मेशन का यूज करते हुए अंडों को लगातार स्पिरिचुअल पावर दे रहा होता है, ताकि इस तरह से उनको किसी भी चीज की कमी ना हो। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इसकी साथी भी इससे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाती है और वो इस जगह को देख हैरान होते हुए कहती है कि आखिरकार ये कैसी जगह है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगयुन को भी इसके आने के बारे में पता चल गया था और इसीलिए वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब इस पर वो लड़की उसे बताती है कि लियू शियान आपसे किसी जरूरी चीज के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन इस पर सिंगयुन उससे कहता है कि मैं इस वक्त यहाँ पर किसी बहुत ही जरूरी काम को पूरा करने में लगा हुआ हूँ, इसीलिए मैं अभी यहाँ से नहीं जा पाऊंगा और तुम लियू शियान से बोल देना कि मैं 1 महीने के बाद उससे मिलने के लिए आऊंगा। लेकिन इसी के साथ वो उससे कहता है कि तुम यहाँ के बारे में किसी को भी मत बताना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई होती है और फिर वो इसके बारे में लियू शियान को बताने के लिए यहाँ से जाने लगती है। वहीं सिंगयुन कहने लगता है कि अब यह टाइम एबिसल एग्स को हैचिंग के लिए काफी जरूरी है, इसी वजह से मैं अभी लियू शियान से मिलने के लिए नहीं जा सका। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की लियू शियान के पास आकर उसे इसके बारे में बता देती है और फिर उससे कहती है सिंगयुन ने कहा कि वो आपसे मिलने के लिए 1 महीने के बाद आएंगे। तब इसके बारे में सुनकर लियू शियान उससे पूछती है कि आखिरकार वो है कहाँ पर और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उसके पास में ले चलो। लेकिन इस पर वो लड़की उससे कहती है कि अभी के लिए यह चीज पॉसिबल नहीं है। जिसके बाद लियू शियान उससे कहती है कि क्या वो मुझसे नहीं मिलना चाहता। तब इस पर वो लड़की उसे बताती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि असल में बॉस किसी बहुत ही जरूरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जिसके वजह से ही वो अभी के लिए आपसे मिलने के लिए नहीं आ सके। तब इस पर लियू शियान उससे कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर इसके बारे में तुम भी भूल जाओ और जब वो वापस आए तो तुम उसे मिलने के लिए मेरे पास में भेज देना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस बारे में बात करने के लिए 5 जीनियस के पास में आ जाती है, जहाँ पर वो सोचने लगती है कि मुझे किसी भी तरह से इन 5 को स्टेबल रखना होगा, क्योंकि मैं किसी भी तरह से मिलिट्री पावर को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती हूँ। तभी सीमा उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ, क्या सिंगयुन तुम्हें टियानगोंग आइलैंड को देने के लिए मान गया। जिस पर लियू शियान कहती है कि आखिरकार वो मेरे रिक्वेस्ट को मना कैसे कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वे सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे, लेकिन तभी लियू शियान इनसे कहती है कि अभी इसमें कुछ टाइम लगेगा और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम 1 महीने के बाद यहाँ पर वापस आना। तब इसके बारे में सुनकर सीमेन कहने लगता है कि हम इतने टाइम के लिए वेट नहीं कर सकते। लेकिन यह सुनते ही लियू शियान तुरंत अपने खतरनाक वाले आइस पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगती है और फिर इनसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास में और भी कोई सवाल है। लेकिन अब इस पर कोई भी उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाता और वे सभी तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।